आसाराम जेल से हुआ बाहर, पीड़ित परिवार को सताया डर। आसाराम के सीने में उठा दर्द, 7 दिन की पैरोल पर होगा इलाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। आसाराम, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, आसाराम जेल से बाहर आने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम 7 दिन की पैरोल पर इलाज के लिए बाहर आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से दुष्कर्म पीड़िता का परिवार दहशत में है और अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। कई सालों की कारावास के बाद जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को आखिरकार पैरोल मिल ही गई। आसाराम की हाई कोर्ट से आपात पैरोल स्वीकार होने के बाद अब उसका महाराष्ट्र में इलाज के लिए जाने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अभी उसकी उड़ान में समय बाकी है। बताया जा रहा है कि हाल ही में जेल में सजा काट रहे आसाराम के सीने में अचानक दर्द उठा, जिस वजह से उसे जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। वहीं इस पैरोल के दौरान आसाराम को अभी कई नियम कायदों का पालन करना है। पैरोल के दौरान आसाराम के साथ जाने वाले सुरक्षा कर्मियों का पूरा खर्च उसे ही उठाना होगा। इसके साथ ही वो पैरोल के दौरान मीडिया से बात भी नहीं कर पाएगा। जोधपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक प्रदीप लखावत ने बताया कि हाईकोर्ट ने आसाराम की आपात पैरोल अर्जी स्वीकार करते हुए उसे सुरक्षा कर्मियों को भेजने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस यात्रा में होने वाले तमाम खर्च, चाहे वो खुद आसाराम के हो या फिर उसके साथ जाने वाले सुरक्षा कर्मियों के, सभी उसे ही वहन करने होंगे। आसाराम की ओर से इस राशि को जमा करवाने के बाद उसे सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए जाएंगे। उसके बाद ही आसाराम मुंबई के लिए उड़ान भर पाएगा। आपको बता दें कि आसाराम को बीते 9 अगस्त को हार्ट में समस्या होने के बाद जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। हालांकि आसाराम की आपात पैरोल अर्जी हाईकोर्ट खंडपीठ की ओर से स्वीकार कर ली जा चुकी है, लेकिन उसके स्वास्थ्य को लेकर एम्स की ओर से अभी परीक्षण किया जाना बाकी है। एम्स के चिकित्सक डॉक्टर इस बात का फैसला करेंगे कि वो यात्रा करने योग्य है या फिर नहीं। उसके बाद आसाराम को महाराष्ट्र यात्रा के लिए भेजा जाएगा। पैरोल के दौरान आसाराम को महाराष्ट्र पुलिस की शर्तों का पालन करना पड़ेगा। 2 व्यक्ति और एक चिकित्सक, जिसका नाम आसाराम देगा, केवल वो ही उसे मिल पाएंगे। आसाराम के समर्थक उसके आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आसाराम को सुरक्षा कर्मियों के रहने, खाने, हवाई यात्रा और अन्य खर्चे उठाने पड़ेंगे। आसाराम मीडिया से बात भी नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि आसाराम महाराष्ट्र के पुणे के मधोबाग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता है। हाई कोर्ट जस्टिस मन्नारी लक्ष्मण और जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने आसाराम की आपात अर्जी स्वीकार करते हुए उसे 7 दिन की पैरोल दी है। आसाराम को जोधपुर से रवाना होने के 7 दिनों बाद वापस जोधपुर सेंट्रल जेल में आना पड़ेगा। वहीं आसाराम के जेल से बाहर आने की वजह से दुष्कर्म पीड़िता का परिवार दहशत में है। पीड़िता के पिता ने अपने परिवार पर खतरा बताते हुए कहा कि सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जब आसाराम जेल के अंदर था तब यहां उसके मुकदमे के 35 साल के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की शाहजहांपुर के कैंट क्षेत्र में 10 जुलाई 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं मुजफ्फरनगर में एक अन्य गवाह की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के पिता ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जेल से बाहर आना चाहते हैं। अगर इलाज की बात की जाए तो जोधपुर में भी आसाराम का इलाज संभव था। इससे पहले भी कई तरह के प्रोपेगेंडा चलाए गए। उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट पीड़िता और उसका पिता बनकर एक वीडियो प्रसारित करवाया गया। इसके अलावा और भी कई तरीके के झूठ वीडियो प्रसारित किए गए थे। पीड़िता के पिता ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिन सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं करते। पीड़िता के पिता का कहना है कि ड्यूटी करने आने वाले सुबह 11 बजे आते हैं और शाम को 6 बजे चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कागजों में पूरी पुलिस गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहने वाले गार्ड मनमाने ढंग से ड्यूटी करते हैं। पीड़िता के पिता ने कहा कि 4 साल पहले आसाराम के अनुयायियों ने शाहजहांपुर जेल में
आसाराम का बैनर लगाया था, कंबल बांटे थे और मेरे घर पर धमकी भरा पत्र भी भेजा था। जब से आसाराम पैरोल पर बाहर आया है तब से वो और उसका परिवार बहुत डरा हुआ है। पीड़िता के पिता ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शाहजहांपुर के एसपी अशोक मीणा से बात की तो उन्होंने पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया है। वहीं शाहजहांपुर के एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि पीड़िता के घर पर पहले से ही पुलिस बल तैनात है और उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता के पिता को कोर्ट आदि काम से बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए उनकी मांग पर उन्हें एक गनर भी मुहैया कराया गया है। हमने अपने अधिकारियों को पीड़िता के परिवार की सुरक्षा की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित थानों को सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि वही पीड़िता के पिता है जिनकी 16 साल की लड़की के साथ आसाराम बापू ने अपने जोधपुर स्थित आश्रम में साल 2013 में दुष्कर्म किया था। आरोप लगने के बाद जोधपुर पुलिस ने 1 सितंबर 2013 आधी रात को आसाराम को गिरफ्तार किया था। 2018 में इस मामले में आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके बाद से लगातार आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। उसे जीवन की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। आसाराम की वकीलों ने अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई बार इलाज के लिए जमानत और पैरोल के लिए याचिकाएं पेश की थी, लेकिन अभी भी आसाराम को राहत नहीं मिली। एक बार तो आसाराम ने इसके लिए जेल डिस्पेंसरी का झूठा सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ, एक और केस दर्ज हुआ। आसाराम की ओर से जेल से बाहर निकलने के कई प्रयास किए गए, लेकिन वो हमेशा असफल रहे। अब 11 वर्षों बाद आसाराम की जेल से बाहर निकलने की आशा पूरी होने वाली है। इससे पहले हाईकोर्ट की ओर से आसाराम को जोधपुर के एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवाने की छूट दी गई थी। आपको बता दें कि 17 के दशक में आसाराम ने अपना धार्मिक साम्राज्य खड़ा किया था। आसाराम के देश भर में 400 से ज्यादा आश्रम है, 1500 से ज्यादा सेवा समितियां और 17,000 से ज्यादा बाल सरकार केंद्र है। उसके 40 से ज्यादा गुरुकुल भी हैं। कुल मिलाकर आसाराम की संपत्ति 10,000 करोड़ से ज्यादा की है। इन सभी को देखने और इनकी गतिविधियों को चलाने का काम एक ट्रस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल उठता है कि कौन है जो इस ट्रस्ट का प्रमुख है, कौन है जो इस साम्राज्य को आसाराम और उसके बेटे के जेल जाने के बाद चला रहा है। ये काम ना तो आसाराम कर रहा है और ना ही जेल में बंद उसका बेटा नारायण साईं। ये जिम्मा अब आसाराम की बेटी भारती श्री पर है। संत श्री आसाराम जी ट्रस्ट एक चैरिटेबल संस्था है और उसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। भारती अब इस ट्रस्ट के मुख्यालय से रोजाना ही गतिविधियों को संचालित करती है। जो लोग भारती के साथ रहते हैं वो बताते हैं कि वो न केवल खूब यात्राएं करती हैं बल्कि देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले आश्रमों के रोजाना के कामकाज और अर्थतंत्र को अपने नियंत्रण में रखती है। हालांकि आसाराम की तरह वो अलग अलग शहरों में जाकर कोई प्रवचन जैसे प्रोग्राम नहीं करती। खुद को आश्रम के अलावा प्रचार माध्यम में लो प्रोफाइल रखती है। आसाराम ने अहमदाबाद में अपना पहला आश्रम स्थापित किया था। जब साल 2013 में आसाराम की गिरफ्तारी हुई तो भारती और आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी भी गिरफ्तार किए गए, लेकिन बाद में वो रिहा हो गई। खबर ये भी बताती है कि भारती की पकड़ पिछले करीब 8 सालों में बहुत मजबूत हो गई है। हालांकि भारती पर भी आरोप लगते रहे हैं कि भारती ही वो शख्स थी जो आसाराम के कहे अनुसार लड़कियों को आश्रम से उनके पास भेजती थी। एक पुराने साधक अमृत प्रजापति ने आरोप लगाया था कि आसाराम भारती को फोन करते थे, वो गाड़ी से लड़कियां लाती थी। हालांकि भारती ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है। वहीं अब भी आसाराम के भक्त मानते हैं कि आसाराम को जानबूझकर फंसाया गया है। आसाराम के आश्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर उन्हें न्याय दिलाने के लिए एक अभियान पिछले कुछ सालों से लगातार जारी है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें किस तरह से शिकार बनाकर फंसाया गया। वहीं अब आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को इलाज के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 दिन की पैरोल दी है। ऐसे में इस मामले में क्या कुछ अपडेट रहते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।